आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एक मिनट मेरे ख्याल से इस सारी कंट्रोवर्सी को यहां खत्म करते हुए मैं सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर का एक 31 अगस्त 2006 मैं कोट कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया, सिर्फ एक आपको लाइन पढ़ के बताता हूं। दिस हैज बीन सेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। द कोर ऑफ वंदे मातरम इज ए हेम टू गॉडेस दुर्गा। नहीं साहब बोलिए, हिंदी में बताइए। हम बता दे 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा है कि ये लिटरेचर की चीज है, आनंद मठ नावल की, इसको वहीं रहे तो अच्छा है। ये पार्लियामेंट बाल की खाल निकालने वाली बात नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी को वही कहते हैं तो हमको समझ में बात नहीं। बड़े अदब से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बात एक मिनट जो बात शकील भाई ने कही थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो वो निकालिए ना, उसको और ज्यादा गहराने की क्या जरूरत है, मुझे ये बताइए। देखिए सर, एक मिनट सर, पहले जो इन्होंने जो बात कही, नहीं सीधा उसको भूल जाइए तरीके से, आप मुझे सीधा ये बताइए, अगर किसी तरह का असमंजस है उसको दूर करना चाहिए। हमारा जो संविधान है जी, उसको इंटरप्रिटेट करने की किसको अथॉरिटी है संविधान के तहत? सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसे मानते हैं। हम ना उसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, ना हम कोई आग लगाने की मांग कर रहे हैं। दूसरे लोग गाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों का भी ख्याल, हम आजाद मुल्क हैं और हमारे दस्तूर के तहत कुछ आजादी है। हम हर तरह की आजादी की बात करते हैं, सिर्फ इसमें वंदे मातरम कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये जरूर है कि मुसलमानों को गुलाम क्यों बनाया जाए, किसको ये अथॉरिटी हासिल है? सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इस मुल्क का दस्तूर हमें इजाजत दे रहा है जी, हम चाहे गए चाहे न गए। आप कौन होते हैं हमारे ऊपर पाबंदी लगाने वाले? पर आप कौन होते हैं बाकियों को हिंदुस्तान में रहना, बाकियों को आप कौन होते हैं दूसरों को कहने वाले कि तुम नहीं गाओगे? आप नहीं गाना चाहते? चौधरी साहब कर रहे हैं जी, मैंने अभी मिसाल दी है। चौधरी साहब नहीं देखिए, मैंने ये मिसाल दी है। इन्होंने न्याय साहब तरुण भाई ने आज के इस डिस्कशन के अंदर दूसरी खराब बात कही है जी। एक तो इन्होंने वो कही थी जो इन्होंने फिर बाद में कहा मैंने नहीं कहा, जिनको वापस लेना पड़ा इन्हें, वापस नहीं लिया। चलिए दूसरी बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर आप रिकॉर्ड करें। नहीं उनको कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, ये जो नारा लगाते हैं ना, जो गली कूचों में नारा लगाते हैं, यही असल में बुनियाद है इन तमाम चीजों की, कि भारत में जो रहना होगा वंदे मातरम कौन होगा? तुम कौन हो भाई? तुम दादा लगे हो यहाँ के, पुलिस लगे हो? बिल्कुल, तुम कौन हो यहाँ के? बस है ये, हर एक हिंदुस्तानी का अपना एक अंदर से जो इच्छा आती है। अगर कोई मुसलमान भी गाना चाहता है, हमको क्या एतराज है? अगर कोई हिंदू गाना चाहता है, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप कौन होते हैं कहने वाले? आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? मैं यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात आपको